Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter decimals. Question 1, convert the following decimal numbers into fraction in lowest term. ठीक है, डेसिमल नंबर गिवन है, इसे हमें फ्रैक्शन में लिखना है एंड लोएस्ट टर्म में शो करने हैं. तो सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे तो देखिए 6.015, इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा 6015 अपॉन, अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है सो अपॉन में हम 1 पे 3 जीरो बना देंगे. अब जब भी यूनिट प्लेस चेक करेंगे, जब भी 5 एंड 0 आता है यूनिट प्लेस में तो वो 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा. 5 से 6015 को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 1203 एंड 5 से 1000 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 200. अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा सो लिख लेंगे 1203 अपॉन 200. लोएस्ट टर्म में हो गया हमारा. अब आगे देखिए यहाँ फ्रैक्शन में जब भी आप ध्यान रखना कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर छोटा नंबर आता है तो उसे अगेन हम डिवाइड करते हैं और मिक्स्ड में आंसर लिखते हैं. सो 200 से 1203 को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आप जाएगा 6 होल 3 अपॉन 200 इज़ द आंसर. अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको अगेन दिखा दूँ, 5 से 6015 को हमने कैसे डिवाइड किया ये समझा दूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरह की डिवीजन में मिस्टेक करते हैं. 5 से हमने डिवाइड किया 6015 को. कैसे किया, पहले तो 5 1 जार, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही करते हैं. 1 ये 0 आ गया, 10 5 2 जार 10. ठीक है, उसके बाद इस 1 को हम नीचे लेते हैं तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा तो इसके साथ 5 भी आ जाएगा. यहीं पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं सो वो समझ लीजिए. तो यहाँ हमने 2 डिजिट्स को एक साथ लिया है तो इसके बदले एक 0 यहाँ देंगे. अब 5 से 15 डिवाइड करेंगे, 5 3 जार 15. ठीक है, तो 1203. बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 2 डिजिट तो हम नीचे उतार लेते हैं बट यहाँ 0 लगाना भूल जाते हैं. तो यही मैं बताना चाह रही थी कि आप ऐसी गलती नहीं करना. क्लियर. नेक्स्ट 0.876 है तो इसे भी फ्रैक्शन में लिखेंगे. तो डेसिमल हटाएंगे तो सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग के 0 की वैल्यू नहीं होती है तो ये हमारा क्या बन जाएगा 876 अपॉन, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है सो अपॉन में 1000. नाउ 6 है एंड 0 है तो क्लियर है कि 2 की टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं. 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 1 6 8 16 तो 2 8 जार 16. 2 से 1000 2 5 जार 10 एंड ये 00 अगेन 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 18, 2 9 जार. नाउ इसे डिवाइड करेंगे 2 से 50 डिवाइड करते तो 25, ये 0. 219 अपॉन 250 किसी से डिवाइड नहीं होगा तो ये लोएस्ट टर्म में आ गया हमारा 219 अपॉन 250 इज़ द आंसर. इसे हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ गया. 250 बड़ा है, 219 छोटा है. जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो उसे हम एज इट इज छोड़ देते हैं. नाउ सपार्ट 3 23.375. सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 23375 अपॉन, डेसिमल के बाद 3 डिजिट 3 0 आ जाएगा. अब यहाँ देखिए ऊपर में 5 नीचे 0, 5 की टेबल से डिवाइड होगा. 5 से इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ 23 तो सबसे पहले 4 टाइम्स में 5 4 जार 20, अगेन 3 है तो 23 33 आ गया. नाउ 5 6 जार देन 7, ये हो जाएगा 5 7 जार एंड 5 5 जार. नाउ 5 2 जार 0 0, 5 एंड 0 आ रहा है, अगेन 5 की टेबल से डिवाइड करेंगे, ये 46 तो 5 9 जार 45 देन हो जाएगा 5 3 जार एंड 5 5 जार. 5 4 जार 0, अगेन यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 0 है सो 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा. 5 से 935 को, ये आपका 250 ऊपर का है. 935, 5 से इसे 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में. नाउ 5 43 आ गया, 5 8 जार एंड 35 7 जार. ठीक है, 5 8 जार. अब 187 अपॉन 8 बन रहा है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो लिख लेंगे 187 अपॉन 8. नाउ 8 से 187 को डिवाइड करेंगे तो 8 2 जार 16, 2 टाइम्स में पहले डिवाइड होगा. देन 7 आया तो 8 3 जार 24 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 3 अपॉन 8 तो 23 होल 3 अपॉन 8 ये हमारा आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन 2 इज, अब यहाँ हमें गिवन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट है 5/8. डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. तो उसके लिए देखिए 5/8 तो ये हमारा हो जाएगा 5/8 इंटू
डिनोमिनेटर में 100 लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10, 100 या 1000 आ जाए। तो 8 इंटू 125, जब आप 8 में 125 से इंटू करोगे 1000 आएगा। इस सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते, तो इंटू 125, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 125 इज़ 625 एंड 8 इंटू 125 इज़ 1000। अब इसे डेसिमल में लिख लेंगे, तो देखिए 30 ऊपर में 3 डिजिट है, दैट मीन्स 0.625, इधर एक जीरो लगा देंगे तो 0.625, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड, 2 होल 31/125। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था, 2 एज अ होल है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 प्लस नाउ 31/125, 31/125। अब इंटू का साइन देंगे। अब 125 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 10, 100, 1000 इस तरह के डिजिट्स हैं। तो अभी देखिए सब पार्ट 1 में हमने सॉल्व किया था, 8 में जब 125 करते हैं तो 1000, दैट मीन्स 125 इंटू 8 1000 ही होगा। सो यहाँ हम 8 लिख लेंगे एंड यही 8 ऊपर भी आ जाएगा। नाउ 2 प्लस 31 इंटू 8 करेंगे, तो 8 1 जार 8, 8 इंटू 3 24, तो ये हो गया 248 अपॉन मल्टीप्लाई किया तो 1000। नाउ आंसर लिख लेंगे, 2 प्लस की जगह पे पॉइंट देंगे। अब 248 अपॉन 1000, इसे हम डेसिमल में लिखेंगे, तो देखिए 30 ऑलरेडी 3 डिजिट गिवन है, दैट मीन्स पॉइंट के बाद 248 3 डिजिट्स आइए। सो ये 2.248 ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 3 इज 13 होल 7/40, इसे मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ देखिए 13 एज अ होल है, सो 13 के बाद प्लस देंगे, देन फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो 7/40 इंटू, अब 40 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 100, 1000 आए तो 25 है ना, 25 इंटू 400 होता है, उस पर एक जीरो तो 1000 और यही 25 ऊपर आ गया। सो 13 प्लस 175/1000 डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 13.175 इज़ द आंसर। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप कुछ डिजिट्स को याद रखिए कि किसके साथ हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10,000, 10, 100 इस तरह के डिजिट्स आ जाए डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आपकी क्लास में कुछ ज़्यादा जो बार बार रिपीट होंगे उस तरह के क्वेश्चंस में आपके आ सकते हैं, जैसे 8 इंटू 125 है ना, अगर 8 लिखा हुआ आता है डिनोमिनेटर में तो 125 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। इसी तरह से अगर 125 लिखा आता है तो उसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट 4 इंटू 25, ये 100 बन जाएगा। अगर 25 लिखा है तो 4 से इंटू कीजिए, 4 लिखा है तो 25 से 100 आ गया। नेक्स्ट 16 से आता है, कई बार लिखा हुआ आएगा 16, तो 16 में अगर हम 625 से इंटू करते हैं तो ये 10,000 बन जाता है, क्लियर। अगर क्वेश्चन में आपका 625 है तो आप 16 से इंटू कीजिए, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं जो बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं, तो आप ध्यान में रखना कि 8 लिखा है तो हम किसके साथ इंटू करेंगे, 4 है तो किसके साथ, 16 है तो 625, अगर 5 लिखा है तो क्लियर है 5 इंटू 2 10, 2 लिखा है तो 5 से इंटू कर लेंगे। तो इसी तरह से कुछ सोचकर हम कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन 3 इज, अब यहाँ हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है, असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा। तो सब पार्ट 1 में सबसे छोटा नंबर कौन सा ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले डेसिमल के पहले के पार्ट है ना, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या नंबर है। यहाँ देखिए 123, 74, 74, 7, तो सबसे छोटा क्या है, ये 7 वाला पार्ट। सो हम लिख लेंगे सबसे पहले 7.4209, ये सबसे छोटा नंबर हो गया। नाउ इसे अब हटा देंगे, बचे हुए पार्ट्स में कौन छोटा है, तो 123, 74, 74, तो 74 छोटा है। 74 में 2 नंबर्स है, इन दोनों में अब छोटा कौन है चेक करेंगे। तो देखिए डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों इक्वल है, अब राइट साइड चेक करेंगे। तो डेसिमल के राइट में 10th प्लेस में यहाँ 2, इधर भी 2, दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट 0, 0 ये भी इक्वल है। अब ये देखिए लास्ट हंड्रेड्स में 5, इधर 9, तो छोटा कौन है, ये 5 वाला पार्ट। सो पहले इसे लिख लेंगे 74.205, कॉमा, अब ये 2 बच रहे हैं, दोनों में कौन सा छोटा है, क्लियर है ये छोटा है। सो 74.209, कॉमा, लास्ट में ये लिख लेंगे, यानी कि लास्ट वाला हमारा सबसे बड़ा कहलाता है। सो 123.8, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे ये वाला साइन भी दे सकते हो, सॉरी स्मॉलर देन का साइन है तो इस तरीके से साइन देंगे, स्मॉलर देन, ये मैंने ग्रेटर का दे दिया था, ये आपका स्मॉलर देन का साइन। नेक्स्ट इसमें अब सबसे छोटे नंबर को ढूंढना है। तो पहले देखिए 85, 85, 85 इक्वल हो गए। नाउ डेसिमल के बाद चेक करेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद देखिए फर्स्ट डिजिट 0, यहाँ 1, 0, 1, तो 0 वाला सबसे छोटा होगा, तो 0 में 2 है। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है ये चेक करेंगे। अब देखिए 0 से हंड्रेड्स में यहाँ 1 है,
इधर 0 है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट छोटा कहलाएगा। सो हम लिख लेंगे 85.001 इज स्मॉलर देन, अब कौन सा छोटा कहलाएगा, ये वाला पार्ट छोटा ऑलरेडी, 85.01 इज स्मॉलर देन। अब इन दोनों में चेक करेंगे कौन सा छोटा है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 इक्वल हो गए, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे 0 3, सो ये वाला पार्ट छोटा कहलाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 85.1 एंड लास्ट में 85.103 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, तो सबसे पहले बड़ा नंबर ढूंढेंगे। तो पहले डेसिमल के पहले चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ देखिए 6 4 6 64, सबसे बड़ा है 64 वाला पार्ट, सो ये हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा 64.5 ग्रेटर देन, कॉमा भी दे सकते हो, ग्रेटर देन का भी साइन, तो ये बड़ा है सबसे, ये किससे बड़ा है सो ढूंढेंगे अब, यानी कि तीनों बचे हुए पार्ट में अब बड़े नंबर को ढूंढेंगे। तो देखिए 6 4 6 बड़ा होगा, 6 वाला 2 नंबर हमारे पास है, तो यहाँ देखते हैं ये 6 कॉमन हो गया। नाउ पॉइंट के बाद 4, यहाँ पॉइंट के बाद 4, ये भी इक्वल है। नेक्स्ट चेक करेंगे, यहाँ 5 इधर 0, दैट मीन्स ये वाला पार्ट बिगर है, सो 6.45 इज़ ग्रेटर देन। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो यहाँ देखिए 4.6, यहाँ पर 6.4, तो 6 ही बड़ा होगा, पहले 4 है यहाँ 6 है, तो ये वाला पार्ट बड़ा, सो लिख लेंगे 6.405 इज़ ग्रेटर देन 4.65, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो कॉमा भी सब में दे सकते हो। नेक्स्ट 73.5 35.7 7.35 7.035, तो सबसे बड़ा ढूंढना है, तो देखिए 73 डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 73 35 77, ये सबसे बड़ा, सो पहले लिख लेंगे 73.5 कॉमा, बचे हुए पार्ट में कौन बड़ा है, तो क्लियर है 35 बड़ा होगा, सो 35.7 कॉमा, अब इन दोनों में कौन बड़ा है चेक करेंगे, तो 7 इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट के बाद पहले 3 है, यहाँ पे 0 है, तो बड़ा कौन कहलाएगा 7.35, सो 7.35 कॉमा, लास्ट में हम लिख लेंगे 7.035, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 इज, इफ़ द स्कूल बैग्स ऑफ गरिमा एंड नकुल वेट 5.2 kg and 4.832 kg respectively, find the total weight and the differential weight of the bags। ठीक है, गरिमा का स्कूल बैग का वेट गिवन है, नकुल का बैग का वेट गिवन है, तो हमें यहाँ टोटल वेट निकालना है, तो क्लियर है दोनों वेट को ऐड कर देंगे, टोटल वेट निकलेगा। देन डिफरेंस निकालना है वेट्स ऑफ बैग का, तो ये क्या डिफरेंस में हम क्या करते हैं माइनस कर, यानी कि 5.2 में से माइनस कर देंगे 4.832 को, क्यों, क्योंकि ये 5.2 बिगर नंबर है, बिगर से स्मॉलर को माइनस करते हैं, तो देखिए 5 kg, यहाँ पे 4 kg, तो 5 kg बड़ा हो गया, दैट मीन्स 5.2 kg बड़ा है, तो इसमें से इसे माइनस कर लेंगे। सो लिख लेंगे टोटल वेट इज इक्वल टू 5.2 kg प्लस 4.832 kg, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो चलिए पहले ऐड करना देखते हैं। पहले 5.2, तो यहाँ हमने लिख लिया 5.2, देन 4.832, तो डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल देते हैं, देन इधर 4, अब इधर है 832, बचे हुए पार्ट्स के ऊपर हम 0 लगा देंगे जिससे कि लाइक बन जाए। अब इसे ऐड कर लेते हैं, तो देखिए 2 3, ये हो गया 10.549 एंड कैरी 1 10, सो 10.032 kg। ठीक है, ये रफ वर्क मैंने यहाँ कर लिया, सो इक्वल टू लिख लेंगे 10.032 kg इज द आंसर, टोटल वेट निकल गया। नाउ डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस इन वेट इज इक्वल टू 5.2 kg माइनस 4.832 kg, अगेन इसे माइनस करेंगे, इसे मैं यहीं पे माइनस कर लेती हूँ 5.2, नाउ डेसिमल के नीचे डेसिमल 32 माइनस करना है, तो क्लियर है यहाँ में 0 देंगे। अब माइनस करते हैं, बोरो लिया 10, 10 माइनस 2 8, ये 0 9 बन जाएगा, तो 9 माइनस 3 इज 6, ये 1 बन गया, 1 में से 8 माइनस नहीं होगा, अगेन ये इससे बोरो लेगा, तो बन गया 11, 11 माइनस 8 इज 3, देन डेसिमल, ये 4 माइनस 4 इज 0, सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.368 kg इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज, तो यहाँ हमें इन गिवन क्वेश्चन का इवेल्युएशन करना है, दैट मीन्स वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सब पार्ट 1 है 31.42 माइनस 17.853 माइनस 6.43, तो इंटीजर्स में आपको मैंने साइन में समझाया था कि साइन जो ऑलवेज जो साइन होता है वो अपने आगे वाले नंबर्स के साथ होता है, दैट मीन्स ये माइनस किसके साथ माना जाएगा 17.853 के साथ, ये माइनस 6.43 के साथ है। नाउ अगर आपसे पूछा जाए 13.42 में क्या साइन है, तो इसके साथ प्लस का साइन है जो हमें दिखता नहीं है, स्टार्टिंग में ऑलवेज प्लस साइन होता है जो दिखाई नहीं देता है, सो ये तो प्लस में नंबर है, बट ये वाला जो 2 पार्ट है हमारे पास, ये माइनस के साथ है, ये माइनस में ये एंड ये माइनस इसके साथ। तो इंटीजर्स में आपने क्या पढ़ा है, किसी भी नंबर के साथ जब माइनस हो 2 टाइम, जैसे -8 -3, इस तरह से जब भी आपका इक्वेशन बनता है तो हम क्या करते हैं
माइनस साइन कैरी करते हैं एंड नंबर्स को प्लस कर लेते हैं। सो माइनस साइन कैरी किया, 8 + 3 = 11, यानी कि जब इस क्वेश्चन -8 - 3 सॉल्व करेंगे तो -11 आएगा। सेम यहाँ हमारे पास आ रहा है -17.853 एंड -6.43। तो माइनस 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 कैरी करेंगे, डिजिट को ऐड करेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ रफ में कर रही हूँ मैं, यहाँ देख लेते हैं पहले 17.853 एंड है 6.43। इसे में क्या करना होगा, नंबर्स को ऐड करना होगा। सो ऐड कर लेते हैं, यहाँ 0 बना देंगे। सो ये हो गया 3, 8, 2.7, 7, 14, ये 2, ये हमारा बन गया 24.283। नाउ माइनस साइन कैरी करेंगे बिकॉज इन दोनों के साथ माइनस साइन है। क्लियर? तो पहले ये नंबर एज इट इज़ हम लिख लेंगे। तो ये हो गया 31.42, माइनस कैरी किया, इन्हें हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास 24.283। सो लिख लेंगे 24.283। क्लियर? अब माइनस करना तो सिंपल हो गया। सो 31.42 में से 24.283 को माइनस करना, यहाँ रफ में कर लेते हैं। 31.42 डेसिमल के नीचे डेसिमल देंगे। अब ये 24 इधर है हमारे पास 283, यहाँ 0 बन जाएगा। नाउ माइनस कीजिए। तो देखिए बोरो लेंगे 10, 10 - 3 7, ये बन गया 1, 11 बोरो लिया 11, 11 - 8 = 3। नाउ 3 - 2 1 पॉइंट बोरो लेकर ये 1 11 बन जाएगा। 11 - 4 7, ये बन गया 2 - 2 0, यानी कि 7.137 ये हमारा आंसर हो गया। 7.137 इज़ द आंसर। नाउ सब पार्ट 2, 13.01 - 5.428 - 3.703 + 2.999। तो डी मास में हमने क्या पढ़ा है, देखिए डी मास एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दो साइन हमारे पास है, एडिशन सब्सट्रैक्शन। पहले किसका काम करते हैं, ऐड का। तो हमें पहले ऐड करना है। तो ऐड किसके साथ है, तो देखिए 13.01 इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस, जो कि दिखाई नहीं देता, दैट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है। दूसरा प्लस हमारे 2.99 के साथ है, यानी कि इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो डायरेक्ट आप ऐड करके भी यहाँ लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से भी आप लिख सकते हो 13.01 + 2.99 नंबर्स को हम एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं। देन बचे हुए पार्ट्स को लिख दीजिए -5.428 - 3.703, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देन ऐड कर लेंगे, पहले ऐड का काम करते हैं। सो 13.01 + 2.99 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाता है 16.00। अब इन दोनों पार्ट्स में देखिए, चलिए पहले लिख ही लेते हैं, -5.428 - 3.703। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा प्लस में है, तो ये देखिए -5.428 - 3.703। जैसे यहाँ सब पार्ट 1 में आया था हमारे पास माइनस माइनस, तो हमने क्या किया, माइनस साइन कैरी किया, डिजिट्स को ऐड किया। सेम वर्क यहाँ हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे हम एज इट इज लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं 16, आप चाहो तो 0.00 दे भी सकते हो या ओनली 16 लिख सकते हो, बिकॉज डेसिमल के बाद तो 0 की वैल्यू नहीं है। नाउ अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए माइनस 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 साइन कैरी करेंगे एंड डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो 5.428 लिख कर लेते हैं। 5.428 इसमें हमें प्लस करना है 3.703 को। तो प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 + 3 11, कैरी 1 2 3 7 एंड 4 11, कैरी 1 डेसिमल 538 + 19 9.131 आ गया। सो यहाँ लिख लेंगे 9.131। अब हमें माइनस करना है, तो माइनस करके आंसर लिख लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं 16। अब यहाँ है 9.131, 9.131 डेसिमल के ऊपर डेसिमल 0 0, ये भी 0। अब हम माइनस कर लेंगे। आप यहाँ चाहो तो 0.00 लिख सकते हो, जिससे कि ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए मैं भी दे देती हूँ, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। अब माइनस करेंगे 10 - 1 9, ये 9 बच गया। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, अगेन 0 9 बन गया। 9 - 1 8, ये पॉइंट। अब ये 6 हमारा क्या बन गया 5, बोरो लिया तो 15, 15 में से अब हम 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि 6.869 ये हमारा आंसर बन जा रहा है। सो इक्वल टू 6.869। अब ग्रेटर नंबर कौन सा है दोनों में जिसका साइन यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पॉइंट से पहले चेक करेंगे 9, इधर पॉइंट से पहले 16, 16 बड़ा है जो कि प्लस में, दैट मीन्स प्लस ही होगा। सो 6.869 इज द आंसर।
नाउ क्वेश्चन 7 इज बाई हाउ मच डज द सम ऑफ 15.453 एंड 31.647 एक्सिट द सम ऑफ 18.47 एंड 19.506। यहाँ पूछा जा रहा है कि 15.453 एंड 31.647 इन दोनों को जब प्लस किया जाता है तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इन दोनों नंबर को प्लस किया करने पे जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट से ये कितना ज़्यादा है, एक्सीड मतलब कितना ज़्यादा है, ये हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स इसको दूसरे एग्जाम्पल में आप ऐसे समय मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इन दोनों नंबर्स के जगह 2 एंड 3 पूछा जा रहा है कि 2 एंड 3 यहाँ पे मान लीजिए 1 एंड 2 लिखा हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि 2 एंड 3 का सम 1 एंड 2 के सम से कितना एग्जिट कर रहा है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे 2 एंड 3 को पहले ऐड करेंगे तो ये हो गया 5। नाउ 1 एंड 2 को ऐड करेंगे ये बन गया 3। अब ये एक 5 हो गया फर्स्ट सम, दूसरे सम किया तो 3 आया। तो ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2। दैट मीन्स 2 बड़ा है। यही काम हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो पहले सम कर लेते हैं, इस पार्ट को सम 1 मान लेते हैं, इसे सम 2 मान लेते हैं। तो पहले सम 1 कर लेते हैं। सम 1 में नंबर हमारे पास है 15.453, इसमें हमें ऐड करना है 31.647 ऐड कर लेंगे तो ये हो गया हमारे पास 10, 5 + 4 9 एंड 1 10 अगेन 1, तो ये हो जाएगा 11.6 एंड 1 7 3 एंड 1 4 47.100। नाउ सम 2 निकालेंगे तो इधर सम 2 कर लेते हैं। तो सम 2 में हो जाएगा नंबर हमारे पास है 18.47 एंड 19.506, इसे ऐड करना है। यहाँ पे 0 देंगे जिसे लाइक डेसिमल नंबर बन जाए। नाउ ऐड करते हैं 6 7, ये हो गया 9 17 7 कैरी 1 3 37.976। ठीक है, तो ऐड दोनों सम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, कितना बड़ा है ये बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को आपस में माइनस, जैसे हमने यहाँ 5 में से 3 को माइनस करके निकाला। सो लिख लेंगे नाउ डिफरेंस इज इक्वल टू, तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे सम 1 में से सम 2 को माइनस करेंगे। सो लिख सकते हैं आप चाहो तो सम 1 माइनस सम 2, इस तरह से आप लिख सकते हो। नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ माइनस कर लेते हैं। तो सम 1 हमारा 47.100 माइनस 37.976। अब इसे माइनस करेंगे तो चलिए रफ में कर लेते हैं माइनस। 47.100 है, दूसरा हमारे पास है 37.976, इसे माइनस करेंगे। नाउ 10 - 6 इज 4, 9 - 7 2, ये हो गया 0 अगेन 10 10 - 9 1 पॉइंट, ये बन गया 6 में आए तो बोरो लेगा तो 16 16 - 7 इज़ 9, ये 3 बन गया 3 - 3 0। सो 9.124 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे 9.124 इज़ द आंसर। अगर आप आंसर में लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। लिख सकते हैं सम 1 एक्सीड द सम 2 बाई 9.124, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन 8 इज कन्वर्ट 2435 मीटर टू किलोमीटर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले 2435 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने हैं। तो पहले मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। नाउ 2435 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2435 अपॉन 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब नीचे में 3 0 है, दैट मीन्स 3 डिजिट राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे देन पॉइंट लगाएंगे। सो 1 2 3, तो यानी कि यहाँ पर 4 की इधर पॉइंट आ जाएगा। सो इज इक्वल टू 2.435 किलोमीटर। तो ये हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी रिजल्ट को आंसर को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करने हैं, तो इसे मैं यहाँ कर दे रही हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 2.435 किलोमीटर। फ्रैक्शन बनाएंगे इसका तो डेसिमल हटा के पहले लिखेंगे 2435 अपॉन, डेसिमल के बाद देखिए 3 डिजिट है, दैट मीन्स 1 पे 3 0 आ जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे जिससे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर ला सके। तो क्लियर है 5 और 0 है, 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 5 से 2435 डिवाइड करेंगे तो पहले 24
5 4 जा 20 माइनस करेंगे तो 4 3 हो रहा है तो 80 8 टाइम्स में, नाउ 5 टाइम्स में 435 7 टाइम्स में जाएगा ये आपका। तो 487 नाउ 5 से 1000 5 2 जा 10 एंड ये डबल 0। अब 487 अपॉन 200 ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, सो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 487 अपॉन 200। अब इसे 200 से 487 को डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 400 होता है। सो 200 इंटू 2 200 से जब 487 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में 400 487 से आप माइनस करोगे तो रिमाइंडर 87, रिमाइंडर हम ऊपर लिखते हैं। सो यहाँ हो जाएगा 87 अपॉन 200। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये हमारा आंसर हो गया 2 होल 87 अपॉन 200 kg इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9 इज नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाई बस एंड द रेस्ट बाई ऑटो। हाउ मच डिस्टेंस डज सी ट्रेवल बाई ऑटो। यहाँ कहा जा रहा है कि नमिता डेली जो है 20 किलोमीटर 50 मीटर ट्रेवल करती है। इस टोटल इसमें से जितना ही ट्रेवलिंग कर रही है इसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर वो बस से जाती है, जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसे ऑटो से कवर करती है। तो ऑटो से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ये हमें फाइंड करने हैं। तो हम लिख लेंगे टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस, ये गिवन हमारे पास है 20 किलोमीटर 50 मीटर। तो देखिए किलोमीटर मीटर है, इसे एक यूनिट में चेंज कर लेंगे तो किलोमीटर हमने यहाँ बना लिया है। तो 20 किलोमीटर, सो 20 के बाद पॉइंट दे दीजिए, देन 50 मीटर है। इसका ट्रिक आपके पास ये है, किलोमीटर मीटर में 1000 मीटर होता है, किलोमीटर में 1000 मीटर, यानी कि मीटर में 30 होता है, दैट मीन्स 3 डिजिट चाहिए। यहाँ मीटर में आपके पास 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है, इसे 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर स्टार्टिंग में एक 0 बना देंगे। सो पॉइंट के बाद 050। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओनली 5 होता, सिंगल डिजिट होता तो स्टार्टिंग में 20 लगा देते हैं, ठीक है। अगर 3 डिजिट है, जैसे यहाँ देखिए 3 डिजिट गिवन है, यहाँ कुछ नहीं करना, ओनली 10 के बाद पॉइंट दे देंगे एंड ये 200 लिख देंगे। क्लियर। तो ये विदाउट कन्वर्ट किए सीधा हम आंसर इसे कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो ये मेथड होता है, जितने 0 है उतने डिजिट बनाने होंगे, जितने डिजिट कम है उतने आप स्टार्टिंग में 0 लगा दीजिए। सो हमने यहाँ कर लिया 20.050 किलोमीटर। इसी तरह से आपके क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, ये गिवन है 10 किलोमीटर 200 मीटर, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10.200 किलोमीटर। अब हमें पता करना है कि ऑटो से कितना ट्रेवल कर रही है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो इज इक्वल टू, तो ऑटो से कितना ट्रेवल होगा, इस टोटल में से बस से जितनी दूर ट्रेवल किया उसे माइनस कर देंगे तो ऑटो का निकल जाएगा। सो ये हम लिख लेंगे 20.050 किलोमीटर, इसमें से माइनस करना है 10.200 किलोमीटर को माइनस कर लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ 0.5 10 - 2 इज 8 पॉइंट, ये 9 बन गया, सो यहाँ 9 आ जाएगा, 1 बन गया, 1 - 1 कैंसिल। सो 9.850 किलोमीटर इज़ द आंसर, यानी कि ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 9.850 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन 10 इज आशा परचेज्ड 5 kg 400 ग्राम राइस, 2 kg 20 ग्राम शुगर एंड 10 kg 850 ग्राम फ्लोर। फाइंड द टोटल वेट ऑफ हर परचेज। तो अगेन यहाँ समझिए वेट ऑफ राइस, राइस का वेट कितना है 5 kg 400 ग्राम, तो केजी में 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ग्राम में 3 0 है, दैट मीन्स 3 डिजिट चाहिए ग्राम में, तो यहाँ तो 3 डिजिट गिवन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 के बाद केजी की जगह पॉइंट देंगे, देन 400 एंड केजी लिख देंगे। इस क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं इस नंबर में 2 kg, तो 2 के बाद पॉइंट हो गया। नाउ 20 ग्राम है, ग्राम में हमारे पास 2 0 है, 3 0 होते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट है, 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एक 0 लगाकर 20 लिख देंगे, तो ये हमारा केजी बन गया। क्लियर। अब यहाँ फ्लोर में देखिए 10 पॉइंट बन जाएगा एंड ये 3 डिजिट ऑलरेडी है, सो 10.850 केजी हम लिख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे वेट ऑफ राइस गिवन है 5 kg 400 ग्राम, सो किलोग्राम ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखेंगे 5.400 किलोग्राम। नाउ वेट ऑफ शुगर 2 kg 20 ग्राम, तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिजिट है 20 में, सो पहले एक 0 देन 20 किलोग्राम। अब देखिए 3 डिजिट आ गया इधर। नाउ वेट ऑफ फ्लोर, ये हमें गिवन है 10 kg 850 ग्राम, सो ये बन जाएगा 10.850 किलोग्राम। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितना वेट परचेज करती है, सो लिख लेंगे टोटल वेट परचेज्ड बाय हर। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे।
तो ऐड करने पे ये आपका आंसर हो जाएगा 18.270 किलोग्राम इज़ द आंसर। एंड इसी के साथ आपका यह चेक योर प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।